नमस्कार साथियों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास का ये रिवीजन क्लास है। तो शॉर्ट रिवीजन का नोट्स है ये, लिस्टिंग वीडियो जितनी भी क्रोनोलॉजी आती है सारी क्रोनोलॉजी इस वीडियो में है। पूरा एकदम क्रम वाइज है, ना आपको इधर उधर कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्रम वाइज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपको चाहिए परीक्षा के लिए वो सारा कुछ इसमें है, सब सदुपयोगी है। तो ये शुरू करते हैं। ये पहला, अब ये हम देखिए यहाँ से, अब ये है कि 1350 से 1400 तक ये शमसे सिराज अफीक था। ये तारीख़ फिरोज शाही लिखा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया क्वेश्चन में। और ये फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज तुगलक का आश्रयदाता था ये। फिर 16वीं शताब्दी में आपका आता है बदायूनी। बदायूनी है ये मुंतखब उत तवारीख लिखता है अकबर के कालीन में, और ये इम्पोर्टेंट है, इसका आश्रयदाता अकबर था। 16वीं शताब्दी में अब्बास खां शेरवानी है, तारीख़ शेरशाही लिखता है इसने 1579 में, 79 अकबर के समकालीन। फिर 16वीं शताब्दी में आता है आरिफ कंधारी, तारीख़ अकबरी लिखता है अकबर के समय में। 17वीं शताब्दी में अब्दुल हमीद लाहौरी ये 5 शाहनामा लिखता है शाहजहाँ के काल में, इसका आश्रयदाता शाहजहाँ था। 17वीं शताब्दी में आपका ये खाफी खां था। मुक्तबा अल लुबाब है, मुंतखब अल लुबाब ये औरंगजेब लिखता है, औरंगजेब के आश्रयदाता है, सॉरी। फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी में ईश्वर दास नागर, फुतहाते आलमगीरी औरंगजेब आश्रयदाता था इसका। औरंगजेब का नाम ही आलमगीर है, आलमगीर प्रथम कहते हैं इसे। अब देखते हैं आगे। अब ये उपनाम है और वास्तविक नाम है, ये बहुत पूछता है, इसी को देखते हैं। आप थोड़ा सा जूम कर लें, विजुअलिटी अच्छी रहेगी। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाते हैं, इसको लाख बख्श, पीर बख्श, लाखों का दान करने वाला होता है लाख बख्श मतलब। फिर जिल्ले अल्लाह, ये बलबन को कहते थे जिल्ले अल्लाह, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय, ये अलाउद्दीन खिलजी को कहते थे। उसके बाद आपको गाजी मलिक, अपने युग का अरस्तू, ये गयासुद्दीन तुगलक को कहते थे, बहुत उदारवादी राजा था ये। फिर ये शैतान का साथी तूतिया हिंद, ये तूतिया हिंद था, ये मोहम्मद तुगलक को कहते थे, शैतान का साथी तूतिया हिंद। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसमें आता है ये तुर्क अल्लाह, ये तुर्क अल्लाह कहते हैं अमीर खुसरो को। और स्वयं का खलीफा मुबारक शाह, बंगाल का कैब्रे मुकुंदराम चक्रवर्ती, सुने होंगे। फिर अभिनव भट्टाचार्य कुंभा कहते थे, कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहते थे। दक्कन का लोमड़ी, इनका वास्तविक नाम है अमीर अल बरीद। हिंद आध्यात्मिक गुरु, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहते थे। उसके बाद कलंदर, बाबर को कलंदर कहते थे। फरजंद का पुत्र, ये आपको बहलो लोदी को कहते हैं। विक्रमाजीत हेमू को कहते थे, अंतिम हिंदू शासक मानते हैं इसे। खान खाना, आपको अब्दुल रहीम खान खाना इनको कहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आ गया इम्पोर्टेंट। अब देखिए कि कविराजप्रिय बीरबल को कहते हैं। अमीर उल उमरा भगवान दास को कहते हैं। फिर कंठाभरण वाड़ी विलास तानसेन को कहते हैं। तानसेन को अकबर वो कहता था कि मियाँ। फिर उसके बाद शेखू बाबा जहांगीर को, सलीम को जहांगीर, सलीम का नाम ही जहांगीर है, सलीम को ही शेखू बाबा कहते थे। और कहता कौन था? इनके अब्बा मुमताज़ महल, इनके अब्बा कौन थे बता दीजिए। मुमताज़ महल, ये अर्जू मंदबानों को कहता था इनका उपनाम। नूरजहाँ, ये मेहरुन्निसा इनका वर्जिनल नाम था। बुद्ध सिकन, सिकंदर शाह। काल के गाल पर अमिट आंसू, ताजमहल, ताजमहल को कहते हैं काल के गाल पर अमिट आंसू। फिर पूर्व का राफेल, ये इम्पोर्टेंट है, बेजात को कहते हैं। जरी कलम मोहम्मद हुसैन। भारत का सादी मीर हसन देहबली, मीर हसन देहबली को भारत का सादी कहते हैं। जिंदा पीर दरवेश, ये औरंगजेब की उपाधि है। रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह। रोशन अख्तर, जगत गुरु, अबला बाबा,
निर्धन का मित्र इब्राहिम आदिल शाह को कहते हैं। शेख बेखबर बहादुर शाह को कहते हैं। और लंपट मूर्ख जहादार शाह को कहते हैं। ये लंपट मूर्ख थे भैया। और अब देखते हैं इनको कि घृणित कायर फर्रुखसियर, अली गौहर, शाह आलम द्वितीय को अली गौहर कहते थे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए अब क्या है कि मूल ग्रंथ है और उसका वर्ष है और अनुवादक है। अनुवाद ग्रंथ का नाम क्या है, उसके बाद आश्रयदाता क्या है। देखिए वर्ष कौन सा है, मूल ग्रंथ क्या है, इसका अनुवादक कौन है, अनुवादक जो अनुवाद करने के बाद ग्रंथ का नाम क्या पड़ा, और आश्रयदाता कौन, इसका है पूरा। 1582 से 1583 में महाभारत का क्या कहते हैं अनुवाद किया गया था। बदायूं ने किया और नकीब खां ने किया, शेख सुल्तान ने किया है। रजमनामा नाम से किया है। रजमनामा नाम से थोड़ा मिटा दें। रजमनामा से अकबर के कार्यकाल में ऐसा हुआ। फिर 1583 से 84 में रामायण का बदायूं ने किया। बदायूं ने ये शुरुआत की हिंदू धर्म ग्रंथों का वो अनुवाद करना, रजमनामा और आपका अकबर। फिर उसके बाद 1589 से 1590 कालिया दमन अबुल फजल ने किया है। आयरे दानिश लिखते हैं इसे आयरे ये नहीं रहेगा, आयरे दानिश लिखते हैं, पेन थोड़ा सा। फिर उसके बाद 1590 में राज तरंगड़ी मुल्ला मोहम्मद आयरे दानिश अकबर। फिर उसके बाद 1593 में लीलावती फैजी ने किया है आयरे दानिश अकबर के समय। 1594 में नल दमयंती फैजी ने किया है। मनसबी और नलोदमन नाम से हुआ है, इसका अकबर के समय हुआ था। 1596 में पंचतंत्र विष्णु शर्मा वाली अबुल फजल ने किया है। अनवार ए सहेली अकबर के समय हुआ है। 1650 में आपका योग वशिष्ठ हुआ है दारा सिकोह के समय। अनवार ए सहेली के में शाहजहाँ के समय। फिर उसके बाद 1652 से 1653 भगवत गीता दारा सिकोह अनवार ए सहेली और शाहजहाँ के समय। ये इतना है। फिर आपका महत्वपूर्ण कथन देखते हैं क्या क्या कहा है, ये भी पूछ देता है। अलबरूनी ने कहा है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके देश के समान कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र समान नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, तथा अन्य कोई भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं है। यह अलबरूनी ने हमारे बारे में कहा था कि हम ऐसा है। इल्तुतमिश ने क्या कहा है, इल्तुतमिश ने ये कहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर मेरी मृत्यु के पश्चात लग जाएगा कि मेरे पुत्र के अतिरिक्त मेरे पुत्रों में से कोई भी शासक बनने योग्य नहीं है। इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात यह पता लग जाएगा कि मेरी पुत्री के अतिरिक्त, देखिए रजिया सुल्तान को कह रहा है, पुत्रों में से कोई भी शासक बनने योग्य नहीं। इल्तुतमिश ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, इसलिए 1236 में रजिया सुल्तान बनती है, 1240 तक रहती भी है। बलबन धोखे से मार देते हैं सब। बलबन क्या कहता है, राजा देवत्य का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी पुरुष नहीं कर सकता। अपने पुत्र बुगरा खां को कहा था, राजा देवत्य का अंश होता है, उसके समान कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। आर.पी. त्रिपाठी, बलबन एक उत्तम अभिनेता था, अपने दर्शकों को अपनी फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध करता रहता था। आगे देखते हैं। एल्फिस्टन क्या कहता है, एल्फिस्टन कहता है कि यदि रजिया सुल्तान स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, राजा का कोई संबंधी नहीं होता, राजा के सभी लोगों को अनुचरों के रूप में उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये सिद्धांत था उसका। मैं नहीं जानता कि यह शरीयत के अनुसार है या उसके विरुद्ध है। मैं जिस काम को राज्य के हित में समझता हूँ उसके लिए आदेश देता हूँ, ये उसने कहा है। ठीक। फिर है जॉन मार्शल ने क्या कहा है, जॉन मार्शल ने कहा है कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है। और यह है डॉक्टर आर.एस. शर्मा जी। विश्वासघात में उसका आरंभ हुआ, दानशीलता में वह विकसित हुआ और आतंक में उसका अंत हो गया। अलाउद्दीन के बारे में ये कहते हैं।
बरनी का कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब राज सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों व उपदेशों से काफ़ी हद तक नियंत्रक था। अमीर खुसरो, उसने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो बुद्धिमानी और अनुभव से भरा हो। फिर उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया का ये है स्टेटमेंट, दिल्ली अभी दूर नहीं है, गयासुद्दीन तुगलक से कहते हैं दंड की धमकी देते हैं तो, किंतु हिंदू जानते थे कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, किंतु वे इस्लाम को कबूल नहीं करते थे। बरनी कहा है ऐसा भीषण विनाश हुआ कि नगर के मकानों, मोहल्लों और एक भी कुत्ता या बिल्ली नहीं दिखाई दी। ये सब ऐसे ही है, इनको देख लीजिएगा पॉज करके। ये फिर साथ तुगलक का है, सब पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये फिर साथ तुगलक का है। उसके बाद रज्जब का है। कबीर जी का देखिए, कबीर जी का जो इम्पोर्टेंट वो पढ़ लेते हैं। कबीर जी कहते हैं कि आपका साख्त थोड़ा सा बड़ा कर दें। साख्त और कुत्ते दोनों भाई हैं और एक सोता है दूसरा भोगता है। अब पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मतलब पत्थर को पूजा अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ भी क्यों ना पूजूं। नामदेव का है। नामदेव कहते हैं कि एक पत्थर की पूजा तो दूसरे को पैर तले रौदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान होना चाहिए, ये भी सही है। गुरु नानक जी का ऐसा स्टेटमेंट है। फिर इब्राहिम लोदी का है, ये गुरु नानक जी हैं, इब्राहिम लोदी है। फिर उसके बाद अकबर का है, जहांगीर का है। टॉमस रो ने कहा जहांगीर खूब शराब पीता था, नूरजहां के हाथ का खिलौना था। अब्दुल रज्जाक आया था, उसने स्टेटमेंट दिया है। फिर कृष्णदेव राय का स्टेटमेंट है, यहाँ पढ़िए कि मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि से देखकर शासन करना चाहिए। फर्गुसन विदेशी जितने ये थे उनका। फिर लेनपुल ने कहा है ताजमहल, लेनपुल का कहना है कि ताजमहल की योजना देवों ने की, उसका निर्माण जौहरियों ने किया। फिर बर्नियर कहता है ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसके अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर छोड़कर अत्यंत पलायन कर जाते हैं। ये सब स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिएगा, छोड़ते हैं इसको। फिर आप देखते हैं कि भारत में आए प्रमुख विदेशी यात्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर लें। मेगास्थनीज आया था, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज आता है आपका 304 से 399 और यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने भारत के प्राप्त अनुभवों को इंडिका ग्रंथ में लिखबद्ध किया। देखिए इंडिका के बारे में पूछता है हमेशा। इंडिका मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, जिसमें इसके शासनकाल के सारे कुछ लिखा है चंद्रगुप्त के बारे शासनकाल में, कि उसका प्रशासन, उसके पूरा शहर के बारे में, जैसे उस पाटलिपुत्र को पॉलीप्रोथा कहा है। और उसके बाद इसमें दासों का वर्णन नहीं है, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 दासों का वर्णन है। इसके इंडिका में बहुत भ्रामक बातें हैं कि कभी पाटलिपुत्र में अकाल नहीं पड़े हैं। फिर उसके बाद मतलब बहुत सारी जितनी जानकारियाँ मिलती हैं, 6 समितियाँ होती हैं, हर समिति में 5 सदस्य मतलब 30 समितियाँ होती हैं, सब कुछ बताया है।